दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका फोन बजता है तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। फोन में रिंग बजना तो कुछ लोगों के लिए एक आम सी बात है, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अपना फोन रिंग में रखना या फोन पे ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से खौफजदा होते हैं। बहुत सारे ऐसे फोबिया होते हैं जो हमारे अंदर बसे हुए होते हैं, जैसे ऊंचाई का डर जिसे हम एक्रोफोबिया, या फिर अंधेरे का डर जिसे हम नाइट्रोफोबिया, यहाँ तक कि भीड़ का डर जिसे हम इनोक्लोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे खौफ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे डर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना पहले कभी आपने सोचा होगा, ना कभी गौर किया होगा। एक ऐसा डर जो आपकी जाती और पेशेवराना जिंदगी को मुतासिर कर सकता है, यानी कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अफेक्ट कर सकता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपना फोन क्यों साइलेंट पे रखना पसंद करते हैं, या फोन कॉल से बचने के लिए क्यों बहुत सारे बहाने या एक्सक्यूजेस बनाते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही सवालात का जायजा लेने वाले हैं। एक ऐसे खौफ या फोबिया के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग के किसी हिस्से में छुपा हुआ है। इन सब बातों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सवाल मसले को मजीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। The struggle is real. Telephobia describes the fear of phone conversations. It's a type of social anxiety. Like the fear of public speaking, it makes us scared of being judged or made fun of. 60% of millennials and Gen Zers in a US study claim to hate making phone calls. Many other surveys show that young people around the world get anxious when the phone rings. So why are phone calls so scary? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीफोबिया के बारे में, उस खौफ या डर के बारे में जिसे आज की जनरेशन बहुत करीब से महसूस करती है, जो उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिखाई देता है। क्या है ये टेलीफोबिया? दोस्तों, टेलीफोबिया वो खौफ या घबराहट है जो आपको फोन कॉल्स आने में या किसी को करने में महसूस होती है। इस फोबिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टेलीफोबिया, टेलीफोनोफोबिया, टेलीफोन फोबिया, या फिर फोन एंजाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, टेलीफोबिया को अक्सर ग्लोसोफोबिया, स्टेज फ्राइट यानी फियर ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो तकरीबन सेम ही है। इन दोनों में ही आपने अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होना होता है। दोस्तों, ये डर अक्सर लोगों में इस वजह से भी आता है कि कहीं कन्वर्सेशन जो है वो क्रिटिसिज्म, जजमेंट या फिर रिजेक्शन पे एंड ना हो। स्मिथ एआई एक डिजिटल रिसेप्शनिस्ट में अवेलेबल डेटा के मुताबिक इस वक्त 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोग यूएसए के अंदर इस फोबिया की वजह से सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। दोस्तों, वेरी वेल माइंड में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक इसके डिफरेंट सिम्टम्स बताए जाते हैं, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों को ही अलग अलग करके बताया गया है। सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल इसमें सिम्टम्स बताया है वो बताया गया है अवॉइड मेकिंग कॉल्स और हैविंग अदर कॉल्स। इसका मतलब यानी कि आप किसी की कॉल को अवॉइड करते हैं और दूसरों की कॉल्स का वेट करना, डिले मेकिंग और आंसरिंग फोन कॉल्स, उसके अलावा ऑब्सेस अबाउट व्हाट वाज सेड आफ्टर ऑल। इसी तरह इन्होंने एक एक करके इसके 6 तकरीबन जो सिम्टम्स हैं वो बताए हैं साइकोलॉजिकल से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें जो फिजिकल सिम्टम्स बताए गए हैं उनमें इंक्रीज हार्ट रेट, नोजिया या शेकिंग, आपकी जो बॉडी में कपकपी होना, या उसके अलावा ट्रबल कंसंट्रेशन यानी कि आपकी कंसंट्रेशन का डाइवर्ट होना, इस तरह के इसमें फिजिकल सिम्टम्स बताए गए हैं। दोस्तों, इसी तरह स्मिथ एआई डिजिटल रिसेप्शनिस्ट में पब्लिश हुए एक आर्टिकल में इसकी कुछ कॉजेज भी बताई गई हैं, जिनमें यह बताया गया है कि किन किन वजूहात या कॉजेज की बेस पे लोगों के अंदर टेलीफोबिया होता है। दोस्तों, सबसे पहली जो वजह बताई गई है वो बताई गई है परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि आप किसी को कोई टास्क या कोई इस तरह का काम देते हैं जिसमें उसको ऑडियंस के साथ एंगेज होना होता है, तो वो पहले से ही अपनी रिजेक्शन या इस तरह की चीजें इवेलुएट करना शुरू कर देता है, तो वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर दे पाता। तो ये भी एक वजूहात है टेलीफोबिया की। दूसरी जो इसमें कॉज बताई गई है वो है दोस्तों डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से भी आप टेलीफोबिया का शिकार होते हैं, जिसमें आप सैड या गिल्ट, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं लोगों के अंदर, तो वो टेलीफोबिया का शिकार हो जाते हैं और वो लोगों के साथ ज्यादा कॉल पे बात करना या लोगों के साथ ज्यादा एंगेज होना पसंद नहीं करते। तीसरी जो इसमें वजह बताई गई है वो बताई गई है एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी जो इंट्रोवर्ट होती है, यानी कि अपने इंटरनल थॉट्स या अपनी फीलिंग्स या अपने मूड के हिसाब से जो रहना पसंद करते हैं, वो भी ज्यादातर टेलीफोबिया का शिकार होते हैं, यानी कि वो भी ज्यादातर लोगों के साथ सोशल होना या फोन पे बात करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, इसमें जो चौथी कॉज बताई गई है
वो बताई गई है PTSD, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो डिसऑर्डर यानी कि आपने कोई ऐसा पहले से बैड एक्सपीरियंस लिया हो, या किसी के साथ, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी को फोन देते हैं तो वो कोई क्रिमिनल एक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, तो वो आपके फोन को यूज करके जब करता है, जब उसकी ट्रेसिंग वगैरह होती है तो आप तक भी उस क्रिमिनल का जो इन्फ्लुएंस है वो आप तक भी पहुंचता है। तो इस तरह के जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं, या कोई आपने इस तरह की बैड न्यूज सुनी होती है, तो आप उसकी वजह से भी टेलीफोबिया का शिकार होते हैं। यानी कि आपको भी घबराहट होती है कि आप फोन, ज्यादातर लोगों के साथ फोन पे बात ना करें, आप इसके ऊपर टेक्स्ट या इस तरह की चीजों को, सेम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की तरह आप इन चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये दोस्तों 4 कॉजेज थी जिसमें बताया गया डिफरेंटली कि किस तरह की किस वजूहात की वजह से लोगों को टेलीफोबिया हो सकता है। दोस्तों BBC के मुताबिक टेलीफोबिया जो है वो ज्यादातर जनरेशन Y यानी मिलेनियल्स और जनरेशन Z में पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे जनरेशन बेबी बूमर्स में भी ये बताया जाता है कि इनमें भी थोड़ा बहुत टेलीफोबिया पाया जाता है। दोस्तों जनरेशन की जो डिवीजन है वो आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेबी बूमर्स वो होते हैं, वो जनरेशन है जो 1950 से लेके 1964 तक, और जनरेशन X वो है जो 1965 से लेके 1979 तक, और मिलेनियल्स यानी कि जनरेशन Y जिन्हें हम कह सकते हैं जो वो 1980 से लेके 1994 तक, और जनरेशन Z जो 1995 से लेके 2009 तक है, और जनरेशन अल्फा जो अभी 2010 से लेके 2025 तक चलेगी। उसके बाद जो है वो लास्ट वाली जो जो अपकमिंग है वो है जनरेशन बीटा। ये जनरेशंस की डिविजन्स डिफरेंट मतलब एज ग्रुप्स के हिसाब से इनको नेम कैटेगराइज किया गया है। ये जनरेशंस की कैटेगरीज की गई है। दोस्तों स्मिथ एआई में पब्लिश हुए आर्टिकल में कुछ इस टेलीफोबिया को ओवरकम करने के तरीके भी बताए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि CBT यूज करके, या प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर करके, या फिर आप इस तरह से मतलब कोई भी इस तरह के जो इसके अंदर जो टिप्स दी गई हैं उनको आप प्रैक्टिस करके आप किस तरह से टेलीफोबिया से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो इसमें CBT बताया गया है, दोस्तों CBT में जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो तरीका बताया गया है वो बताया गया है कि आप प्रैक्टिस करें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का। यानी कि आप इस तरह के बिहेवियर को सबसे पहले आप एक जो सिचुएशन है, एक जो सेंसिटिव सिचुएशन है, उसको स्टिमुलाई करें, उसको पता करें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर कॉल्स करें दोस्तों को। उसके अलावा एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस जो बताया गया उसमें भी यही बताया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स रिसीव करें या फोन कॉल्स करें दोस्तों को, जिसमें आप अपने कोलीग्स को फोन कर सकते हैं, क्लाइंट्स को फोन कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को फोन कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोन में खुद को एंगेज करें और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें ताकि आपका ये टेलीफोबिया खत्म हो सके। उसके अलावा इस तरह के इसमें अंदर बहुत सारे वो दिए हुए हैं टिप्स वगैरह जिसके अंदर आप ओवरकम कर सकते हैं अपने टेलीफोबिया को, जिसमें आपका स्माइल, फोन कॉल उठाने से पहले स्माइल का होना, उसके अलावा कॉन्फिडेंस होना, पीस यानी कि अपने आसपास में अपने एक पीस जनरेट करना, और एक अच्छी सी ब्रीथ टेकिंग यानी कि एक बड़ी सांस लेके आप फोन कॉल रिसीव करें। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स इसमें दी गई हैं। दोस्तों टेलीफोबिया जो है वो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम जनरेशन की बात करें, जैसे जनरेशन BBC के मुताबिक जनरेशन Y और Z में बताया गया कि कैसे मिलेनियल्स और इसमें पाया जाता है, तो आप अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेंगे, आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे, या आपको अपने फोन कॉल्स के अंदर ही, फोन फोन लॉग में ही आपको इतने लोग मिलेंगे जो आप लोगों की या तो कॉल नहीं उठाते होंगे या आप लोगों से फोन पर बात करना नहीं चाहते होंगे। क्योंकि बहुत सारे इस वक्त जो इस जनरेशन में जो यूथ जो है वो ज्यादातर यही कोशिश करती है कि वॉइस, टेक्स्ट मैसेज या इस तरह की जो मीडियम्स हैं उनके जरिए आप कन्वर्सेशन कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।